या आपके माँ-बाप आपकी वजह से खुश हो रहे हैं। एक बार सोच के देखो कि जिनके नाम से आप जाने जाते हो, आगे चल के वो आपके नाम से जाने जाएँगे और बहुत सारी पढ़ लेते हैं हम लोग, बट उतनी सारी उसमें है ही नहीं। आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? ठीक है? अगर आपको अभी भी डिमोटिवेटेड फील हो रहा है लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, गिल्ट-विल्ट होता है हम लोगों को कि हम लोग थोड़ा और टाइम अगर हम टाइम बर्बाद ना करके थोड़ा और पढ़ लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। प्लीज़ इसको देख लो कि ये चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि मैंने भी करी हैं ये चीज़ें, इसलिए मुझे पता है कि ये सब चीज़ें तो लास्ट टाइम पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू पटेल एमबीबीएस यूट्यूब चैनल। ठीक है गाइस, तो मैं आज आप सबको ये सिर्फ आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं आज किस मामले में बात करने वाला हूँ। तो मोस्टली मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, ठीक है? तो मैं आज आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ कि जो गलतियाँ लास्ट की अभी क्योंकि लास्ट की सिर्फ मुश्किल से 10 टू 12 डेज़ बचे हुए हैं मुश्किल से, ठीक है? कि इतना ही टाइम बचा हुआ है और प्लीज़ इस टाइम पे ना कुछ अलग से करने मत बैठ जाना कि ऐसा-वैसा करने लग जाओगे ताकि फिर वीडियो बहुत सारी, ठीक है? कुछ अलग मत करना इस टाइम पे। तो मैं आपको चलो बताता हूँ कि कौन-कौन सी गलतियाँ इस टाइम पे नहीं करनी है, ताकि आपका आप सिलेक्शन के पास पहुँच रहे हो, ठीक है? आपको अपने दिख रहा है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आप उससे दूर हो जाओ क्योंकि आपने सिर्फ लास्ट के टाइम पे कुछ गलतियाँ जो आप नज़रअंदाज कर सकते थे, आपने वो भी कर दी क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? तो इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल गाइडेंस, ठीक है? तो अगर आपको ये समझ में आता है तो प्लीज़ इसको देख लो कि ये चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि मैंने भी करी हैं ये चीज़ें, इसलिए मुझे पता है कि ये सब चीज़ें तो लास्ट टाइम पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जस्ट लाइक कि आपको ये सब छोड़ दो इस टाइम पे और क्या करना है वो भी मैं बता दूँगा आपको लास्ट के वीडियो के एंड में कि आपको करना क्या है इस टाइम पे, बेस्ट चीज़। तो पहली चीज़ जो आपको इस टाइम पे नहीं करनी है वो है पैनिक, ठीक है? कि आप इस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक वाला मोड होता है, इस टाइम पे नींद नहीं आती प्रॉपर से और आप लोग ना पैनिक में होते हो कि मैं ये भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा, यार मेरा ये नहीं हुआ, मुझे ये भी करना था, मुझे ये भी करना था, लेकिन मेरा हो नहीं पा रहा है, बाकी लोगों का हो रहा है, मुझसे ये मेरा ये चैप्टर में ये कमज़ोरी रह गई, ये रह गया, ये रह गया। ये सब चीज़ें मतलब अपने इस टाइम पे ना पैनिक मत करो। पहली चीज़ आपको सबसे पहले कि जो जैसा वो मीम नहीं है कि पहले सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है? ये वाली चीज़ है, घबराओ मत इस टाइम पे। इट्स लाइक कि आपको पता है कि आपने पूरे साल मेहनत करी है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपके 10-15 दिन में आप कुछ ऐसा अलग से कुछ चमत्कार होने वाला है कि आपका बिल्कुल आप इधर से उधर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? इतना ही कि आप ना बहुत पीछे जाने वाले हो, आप बहुत आगे आने वाले हो इस चीज़ में, अपनी प्रिपरेशन में। तो पहली चीज़, ये चीज़ आपको नहीं करनी, पैनिक नहीं करना है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पे आप प्लीज़ अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। इट्स लाइक कि आप अगर कंपेयर करने लग जाओगे तो आपको अपने आप में ही दिखेगा कि मुझ में कुछ ना कुछ कमी है क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर होता ही है, ठीक है? बट डज़न्ट मैटर, आपको सिर्फ़ एक सीट से मतलब है और वो सीट आपकी होगी, आपको कुछ मतलब नहीं है दूसरे आदमी से कि उसके कितने आ रहे हैं, उसके कैसे आ रहे हैं, नहीं। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ़ अपने आप से मतलब होना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है? बी सेल्फिश, हाँ। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपने टेस्ट जो आपके मॉक टेस्ट वगैरह चल रहे थे, अगर आपने अच्छे से दे रहे थे, ठीक है? तो पहली चीज़ मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर वगैरह इस टाइम पे कम हो रहे हैं क्योंकि मैंने अपने बाकी दोस्तों से वगैरह से पूछा जिनके सिलेक्शन नहीं हुआ था मतलब थोड़े बहुत नंबर से रह गए थे ना वो, तो इस टाइम पे उनकी मॉक टेस्ट में नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, ठीक है? थोड़े बहुत कम आ रहे हैं, लास्ट टाइम से भी थोड़े कम आ रहे हैं और जैसे उनके इस टाइम पूरे साल आ रहे थे उसके मुकाबले अभी कम हो जाते हैं नंबर, ठीक है? मेरे भी होते, मेरे भी नंबर कम हुए थे इस टाइम पे क्योंकि ये टाइम जो होता है ना, इस टाइम पे आप बहुत पैनिक कर रहे होते हो, वही वाली चीज़ की जो गलतियाँ हम लोग नॉर्मल बच्चे कर रहे होते हैं, वही वाली गलती हम भी कर रहे होते हैं इस टाइम पे कि हमने गलती से कभी कुछ से मिस्टेक हो गई, कभी कुछ हो गया, तो हमारे नंबर कम हो रहे होते हैं। पर इस चीज़ में घबराने की चीज़ नहीं होती। ये आपको जस्ट आपका वो था कि आप प्रैक्टिस के लिए होता है आपको ये चीज़। और तीसरी चीज़ चौथी चीज़, ठीक है? आपको टाइम मत लो, बहुत ज़्यादा टाइम मत लो, बहुत ज़्यादा टाइम के आदी मत हो कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो अपने पेपर्स में कि बहुत ज़्यादा मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। मुझे मतलब मैं 3 घंटे मिल रहे हैं, मैं थोड़ा और एक्सटेंड करा रहा हूँ सर लोगों से बोल के, सर मेरा थोड़ा-सा रह गया, मेरा थोड़ा-सा रह गया। नहीं, आप लोग प्लीज़ 3 घंटे से पहले-पहले पेपर खत्म करना सीख जाओ। और चौथी चीज़ मैं आपको अपने हाँ, एक और चीज़, ठीक है? अगर आपके ऐसे ना कुछ ईयर पियर्सिंग वगैरह जैसे जैसे मेरी आपको अगर दिख रही है, ठीक है? तो ये ईयर पियर्सिंग वगैरह अगर लड़कों ने करवा रखी है, ठीक है? लड़कियों ने भी करवा रखी है, तो आपकी लड़कियों के रिमूव हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के बिल्कुल ऐसे है ना, मेरा वाला मैं कुछ सीन हो गया था यहाँ पे, मैं आपको अपनी नीट डे वाली वीडियो में बता दूँगा कि मेरा कैसा क्या सीन होता है। तो प्लीज़ ये सब जो चीज़ें हैं ना आपकी, प्लीज़ ये सब रिमूव कर देना। और पाँचवीं चीज़, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना स्लीप जो अपने स्लीप शेड्यूल बना रखा है ना, प्लीज़ उसको थोड़ा सुधार लो। अगर आप लोग ढंग से नहीं सो रहे हो तो प्लीज़ सो जाओ। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप लोग ना बहुत रश करने लग जाओगे। लास्ट के 2 दिन आपको 2-3 दिन में बिल्कुल नींद नहीं आएगी, आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में बिल्कुल पागल से होने लग जाते हो, ठीक है? जो सीरियस बच्चे हो रहे हैं, जिनको मतलब नहीं होता, जो जस्ट ऐसे टाइम पास के लिए कर रहे हैं, सिर्फ़ अपनी फैमिली को दिखाने के लिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं, उनको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो सिंसियर बच्चे होते हैं, ठीक है? जिनको पता होता है कि हमें सिर्फ़ यही करना है। इट्स नॉट लाइक कि हम इससे बच सकते हैं या फिर हमें कुछ और करना है, नहीं। इट्स लाइक कि हमारी सिंसियरिटी यही है कि हमें ये करना ही करना है। उन लोगों को ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इस चीज़ में कि हम लोग बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पागल हो रखे होते हैं कि भाई कैसा क्या होगा, नहीं होगा। इन सब चीज़ों में हमारा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, ठीक है? और छठी चीज़, अगर आपके पास अभी भी अगर आपको अपने कोचिंग में जा रहे हो और अगर आप अभी भी अपने टीचर्स के कॉन्टैक्ट में हो, तो प्लीज़ उनके कॉन्टैक्ट में रहो। वो बहुत बढ़िया गाइड करते हैं, ठीक है? मैं बताता हूँ, मैं अपने यहाँ पे पीडब्ल्यू देहरादून में अपनी टेस्ट सीरीज़ के लिए जाता था।
तो वहाँ पे सर थे हमारे, तो बहुत मतलब मैं एज़ अ टेस्ट देने जाता था, हमारा कुछ बनता भी नहीं था वहाँ पे कि हम वहाँ पे बैठ के पेपर डिस्कस करें, बट स्टिल वहाँ पे जो टीचर्स थे वो डिस्कस करते थे, तो मैं भी जाके वहाँ पे जॉइन कर देता था और ऐसा कुछ नहीं था कि मना करते थे, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बहुत प्रॉपर्ली मेरे को समझाते भी थे, मैं सर लोगों से बात भी करता था, सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सर लोग बताते थे कि इसको ऐसे करके जल्दी में निपटा सकते हो, तो इट्स लाइक कि वो बहुत बढ़िया गाइड करते थे। इवन वो जब मेरा नीट का पेपर था, तो वो उस दिन भी वहाँ पे आए थे कि सब टीचर्स वगैरह, मतलब सब टीचर्स नहीं आए थे, कुछ-कुछ टीचर्स अपने अलग-अलग सेंटर्स पे जा रखे थे। तो जो मेरे को बताते थे टीचर, जो मेरे को गाइड करते थे, वो टीचर भी वहाँ पे आए थे, ठीक है? लाइक कि वो हेल्प करने की, बेटा ऐसे है, घबराना-वगराना मत। और ये ना टीचर्स की, अगर जो आपको टीचर्स के एश्योरेंस मिलता है जो हमें, कि ठीक है, हम लोग सब ऐसे ही हैं, हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक कि हम लोग सही पाथ पे चल रहे हैं। वो हम लोग को बता रहे होते हैं इस चीज़ को कि हम सही चल रहे हैं, कुछ इट्स नॉट लाइक कि तुम लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो इस चीज़ की, ठीक है? तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या-क्या है, ताकि आपको प्रॉपर जो भी गलती कर रहे थे वो ना हो जाए, ठीक है? थोड़ा बहुत फंबल मैं भी करता रहता हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ इसको थोड़ा वो करना, छोड़ना। और चलो मैं बताता हूँ, पहली चीज़ की जो आपको करनी है इस टाइम पे, अगर आपने मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, जैसे कि मैंने अपने पुरानी वीडियोज़ में बताया था कि इट्स लाइक कि आप जो भी आपके पेपर्स में गलती हो रही थी, कि आपने मिस्टेक पेपर्स में गलती हो रही थी, जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे थे, चाहे वो सिली क्वेश्चन हो, मतलब सिली मिस्टेक हो, या फिर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, या फिर इट्स लाइक कि आप ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हो गए थे, तो आपने वो अगर मिस्टेक नोटबुक बनाई है, जैसे मैंने बोला था, तो अगर आपने वो बनाई है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आप अभी उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? इस अभी बिल्कुल बेस्ट टाइम है, आपके पास अभी 10-12 दिन है। आप अगर उसका 1-2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हो ना, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगर आपने रिवीजन ये वाली नहीं बनाई, आपने जो मिस्टेक नोटबुक थी, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, एनसीईआरटी के लिए बताता हूँ सबसे पहले कि आपने ऊपर सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक उठाओ। आपने अभी तक देखो, इतना अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो इतना मैं आपसे इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने हाइलाइट तो करा ही कर रखा होगा कि मेरे को क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्या किससे क्वेश्चन आता है। आपको इतना समझ में आ चुका होता है, ठीक है? पेपर देके आपको इतनी समझ में आ चुकी होती चीज़ कि किससे पेपर आता है, किससे पेपर नहीं आता है। तो पहली चीज़, एनसीईआरटी उठाओ, हाइलाइटेड जो आपने हाइलाइट कर रखा है उसको रीड करो। आप इसके अभी 10-12 दिन है, आप आराम से, अगर आप अभी भी आराम से ना 3 से 4 बार रीड आप आराम से कर सकते हो एनसीईआरटी, ठीक है? आप अगर आधा-आधा घंटे में भी हर चैप्टर को करते हो, अब वैसे भी जो कन्फ्यूजिंग वाले चैप्टर्स हैं वो वैसे ही बहुत कम हो चुके हैं, ठीक है? मॉर्फोलॉजी वगैरह जिनको बहुत ज़्यादा याद करना होता था, उसमें सिर्फ एग्जांपल्स एग्जांपल्स बचे हुए हैं। और ये जो हमारा प्लांट किंगडम वगैरह है, इसमें भी सिर्फ छोटे-छोटे एग्जांपल्स वगैरह ही आपके मोस्टली आते हैं। तो वो सब अगर आप याद कर लेते हो, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, ठीक है? हो गई देखो बायोलॉजी होगी, उसके बाद आती है फिजिक्स। फिजिक्स का सिंपल सी चीज़ है कि अभी भी अगर आपको लगता है कि आपको 10 से 15, मतलब 15-20 नंबर अभी भी आपको अपने इंक्रीज़ करने हैं, इट्स वेरी, 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 वेरी ईज़ी। अगर आप अभी भी अपने जो बेसिक से जाते हो, ठीक है? बेसिक से जाओ, पर चैप्टर फॉर्मूले लिखना शुरू करो, ठीक है? आप चाहे कितना भी वो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में घुस जाओ, आपको भी पता है कि एंड में फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आना है। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आ जाता, जैसे हमारा आया था इस साल, अगर ऐसा नहीं आता है, तो आपको भी पता है सिर्फ फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली, ठीक है? इतना है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना पड़ रहा है। अगर आपको नहीं भी चीज़ आती है, क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहा है, लेकिन आपको कोई वर्ड पता चल जाता है कि ये ऐसा कुछ वर्ड है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला ही लगना है उसमें, तो आपका ये वाला चीज़ भी आप बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट कर लेते हो, ठीक है? एक चीज़ ये हो गई, ठीक है? और अब केमिस्ट्री का सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री में अलग-अलग केमिस्ट्री की अलग-अलग अप्रोच होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस करी है, तो आपको समझ में आ जाएगी, नहीं करी है, तो आप बहुत मिस्टेक करोगे। तो इस सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने मिस्टेक करी है, तो आप उसको दोबारा से एक बार देख लो कि मतलब मिस्टेक, जो मिस्टेक नोटबुक वाली बात थी, अगर आपने उसकी भी बना रखी है, तो वो देख लो एक बार। नहीं बनाई है, कोई बात नहीं। आप एक बार जो अगर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देख सकते हो कि वो उनके पीछे होता है ना पेपर के, मतलब जो हमारा चैप्टर खत्म होता है, उसके पीछे एनसीईआरटी के वो होती है, क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, एक बार वो देख लो, ठीक है? अगर आप वो देख लोगे, तो लाइक कि बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत हो जाएगा उतना, अभी भी एंड टाइम के लिए। और रही बात ऑर्गेनिक की, तो आपको पूरा गो थ्रू करना पड़ता है। पर हाँ, इसके लिए ना प्लीज़, 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 प्लीज़ एंड में कम से कम, अभी 12 दिन बचे हुए हैं, 2 बार ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ लेना। आप चाहे मानो ना मानो, आप चाहे कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, एंड में वही चीज़ आती है जो एनसीईआरटी में लिखी होती है। बहुत ज़्यादा उसमें नेम रिएक्शन नहीं है, हमने बहुत सारी पढ़ लेते हैं हम लोग, बट उतनी सारी उसमें है ही नहीं। आपको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको 1 से 2 बार रीड कर लो। और इनऑर्गेनिक तो सिंपल सी चीज़ है कि रटने वाली चीज़ होती है, कुछ ट्रिक्स वाली चीज़ होती है, तो प्लीज़ उसकी ट्रिक्स रिवाइज़ कर लेना। जितनी आप कर सको ट्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर लेना। और एक बार वही ट्रिक्स वगैरह याद कर लेना, और ट्रेंड वगैरह में आप देख लेना, एक्सेप्शन वगैरह लास्ट के 2 बार, कम से कम 2 बार इनको, सारे जितने भी एक्सेप्शंस हैं उसको एक बार 2 बार देख लेना, ठीक है? ठीक है? अगर आपको अभी भी डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, गिल्ट-विल्ट होता है हम लोगों को कि हम लोग थोड़ा और टाइम, अगर हम टाइम बर्बाद ना करके थोड़ा और पढ़ लेते, तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता। नहीं, ठीक है? ये सब चीज़ें बिल्कुल मत करो, बिल्कुल गिल्ट करने का टाइम नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा ना हम लोग अपने आप में ही अपने आप को खा रहे होते हैं। कोई हमें इतना कुछ बोलता भी नहीं, लेकिन हम अपने आप में सोच रहे होते हैं, क्योंकि हमें हमें पता है ना कि हमें कुछ करना है आगे चल के। बट इट्स नॉट लाइक कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा हो जाए, तो ये चीज़ मत करो, ठीक है? और अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, तो देखो भाई, मैं कोई अलग से मोटिवेशन नहीं दे सकता। आप अपने माँ-बाप की शक्ल देख लो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपके ये पेपर निकालने से उनको बहुत खुशी मिलेगी, उनकी एक बार शक्ल देख लो। आपने अगर, आई डोंट नो कि बहुत ज़्यादा कैसा है कि
देसी फैमिलीज़ में तो ऐसा होता है कि आप लोग अपने जो हमारे पापा लोग होते हैं, हम लोग उनको नाचता हुआ ना इमेजिन नहीं कर सकते कि वो नाचते हुए कैसे लाएँगे, ठीक है? तो मैं अपने बता रहा हूँ। तो बट हम लोगों के सर थे, हमारे सर ने बताया था कि तुम एक बार इमेजिन करके देखो कि रिज़ल्ट सेलिब्रेशन में तुम्हारे माँ-बाप नाच रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? इट्स लाइक कि वो इतने खुश हैं, उनको इतनी इज़्ज़त मिलती है कि आप उनकी वो ही देख के एक चीज़ वही देख के कि माँ-बाप की कितनी इज़्ज़त बढ़ जाती है और कितना कितना वो छाती चौड़ी करके चलते हैं, ठीक है? तो इट्स बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप एक चीज़ एक बार इसको इमेजिन करोगे ना कि आपके माँ-बाप आपकी वजह से खुश हो रहे हैं। एक बार सोच के देखो कि जिनके नाम से आप जाने जाते हो, आगे चल के वो आपके नाम से जाने जाएँगे और वो खुश होंगे इस चीज़ में कि आप फलाने डॉक्टर के बेटे पापा हो, आप फलाने डॉक्टर की मम्मी हो, है ना? ऐसे करके तो भाई इट्स लाइक बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई चीज़ मोटिवेट कर सकती है। और रही दूसरी बात चीज़ भाई, जिस हिसाब से ये दुनिया चल रही है भाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे नहीं लगता कि इस वाले जो हमारा ये प्रोफ़ेशन है, इससे ज़्यादा आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी भी चीज़ में मिल सकती है। कोई कुछ भी कर ले, कहीं अटैक भी हो जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हमारी फ़ील्ड है, मेडिकल फ़ील्ड है, इट्स नॉट लाइक ये कभी भी ऐसे नहीं होने वाली कि ये कभी खत्म हो जाएगी या फिर कभी इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। मानता हूँ कि एमबीबीएस की थोड़ा बहुत दिक्कत मतलब लोग बोलने लग गए हैं प्लेन एमबीबीएस हो गया है, ये हो गया है। मैं खुद इसके मीम्स बना चुका हूँ, ठीक है? बट नहीं, अगर आप अभी भी देखो तो भाई इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, ठीक है? आई डोंट नो कि यहाँ पे शहरों में कितनी है बट गाँव वाले एरियाज़ में अभी भी इसको ना बहुत टॉप मोस्ट देखा जाता है कि बंदे ने एमबीबीएस करी है, बंदी ने एमबीबीएस करी है। तो आपको मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा मोटिवेशन की कोई ज़रूरत होनी होनी चाहिए। तो बस आपको अगर मोटिवेट करना है भाई अपने आप की शक्ल देखो, ठीक है? आपको अपने आप को चेंज करना है, अपना फैमिली की सिचुएशन चेंज करनी है, तो बी गो फॉर इट, ठीक है? और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं आपको फालतू बोलूँगा। और प्लीज़ अपनी पढ़ाई-वढ़ाई पे ध्यान दो कि लास्ट टाइम पे और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो और ये इंस्टाग्राम वगैरह अगर चला रहे हो, तो प्लीज़ डिलीट कर दो, ठीक है? तो और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? बाय। और कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज़ बाय बाय। सॉरी, 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 ठीक है?